हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सेल के बेसिक फार्मूले, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं आप एक्सेल सीखने के लिए, या अगर आपने एक्सेल सीख रखा है थोड़ा बहुत तो आप इन शॉर्ट कीज़ को यूज़ करके आप जो है अपने एक्सेल को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ फॉर्मूले दिए हैं जिसे आप याद रखेंगे या बार बार वीडियो को देखेंगे तो ये फॉर्मूले वैसे ही याद हो जाएंगे। आप इनको यूज़ करेंगे एक दो बार तो ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट और डबल डॉट। कंट्रोल शिफ्ट और डबल डॉट यदि आप दबाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, टाइम। जैसे मान लीजिए मैं साइड में आता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और डबल डॉट दबाता हूँ तो देखिए अभी जो टाइम हो रहा है वो मेरी स्क्रीन पे टाइप हो गया ऑटोमेटिक। तो अगर मुझे करंट टाइम को टाइप करना हो तो मैं क्या कौन से बटन को दबा सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और डबल डॉट को दबा सकता हूँ। तो मेरे सामने करंट टाइम जो है टाइप हो जाएगी। जैसे फिर से एक बार मैं दबाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और डबल डॉट, तो देखिए टाइम फिर से आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आप जो है करंट टाइम को टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए, सेकंड फॉर्मूला किस काम आता है, F4। F4 लिखा है, F4 का बटन सबसे ऊपर दिया है आपके कीबोर्ड में। आप जो है टू रिपीट सेम फॉर्मेट अगर रिपीट करना है आपको तो आप जो है F4 का बटन दबा सकते हैं। जैसे F54 लिखा और मैंने इसे कलर कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं कलर कर रहा हूँ इसको, और कलर करते ही ये रेड हो गया। मुझे बाकी नंबर जो लिख रहा हूँ उनको भी कलर करना है, तो क्या मैं बार बार कलर के बटन पे जाऊँगा, नहीं, मैं जो है F4 का बटन दबा दूंगा तो ये फिर से कलर हो जाएगा। 56 दबाया, इसको भी मैं कलर करना चाहता हूं तो यहाँ F4 का बटन दबा दूंगा। इसका मतलब है कि जो मैंने पीछे प्रोसेस किया है, जो काम किया है, उसको मैं अगर बार बार रिपीट करना चाहता हूं तो मुझे बार बार या तो उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, F4 दबा दूंगा तो वो ऑटोमेटिक जो है वो पिछला प्रोसेस जो है फॉलो करने लगेगा, यानी फिर से वो कलर हो जाएगा। अगर पीछे मैंने कलर किया है या और कोई काम किया है तो वो अगला जो काम करूँगा उसमें भी वही सेम प्रोसेस फॉलो होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप पीछे काम किए को रिपीट कर सकते हैं F4 का बटन दबाकर। ठीक है, चलिए अब थर्ड फॉर्मूले पे आते हैं। थर्ड क्या दिया है, कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार किस काम आता है, टू सेलेक्ट कॉलम। अगर किसी कॉलम को सेलेक्ट करना हो, जैसे मुझे यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करना है तो मैं जो है कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा दूंगा तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ कोई नया कॉलम डालना हो तो मैं जो है कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाऊंगा, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार आप जैसे दबाएंगे आप कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए इस कॉलम को मुझे हटाना है तो कॉलम को हटाने के लिए कंट्रोल माइनस दबाना होगा, आपको ध्यान में रखना है, कंट्रोल माइनस। जैसे कंट्रोल माइनस दबाता हूँ ये कॉलम वापस हट गया। ठीक है, फिर आते हैं शिफ्ट स्पेस बार किस काम आता है। फोर्थ फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, किसी अगर रो को आपको जो है क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं इस रो को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए क्या हो गया, ये जो है रो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अगर जो है किसी रो को सिलेक्ट करना हो तो आप क्या दबाएंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। चलिए अब फिफ्थ पे चलते हैं, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी किस काम आता है, आप पढ़ पा रहे हैं सामने, टू मेक लेटर बोल्ड। अगर किसी लेटर को बोल्ड बनाना हो, जैसे मैं दिल्ली लिख रहा हूँ और मैं इसे बोल्ड बनाना चाहता हूँ, कंट्रोल बी दबाऊंगा, ये बोल्ड हो गया। फिर से बोल्ड हटाना चाहता हूँ, कंट्रोल बी वापस दबा दूंगा। अगर बोल्ड बनाना हो या बोल्ड हटाना हो तो आप कंट्रोल बी दबा सकते हैं बटन को। ठीक है, सिक्स पे आते हैं, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई किस काम आता है, टू मेक लेटर और वर्ड कर्सिव या इटैलिक। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस दिल्ली लिखा है, इसको मैं कर्सिव थोड़ा बनाना चाहता हूँ तो कंट्रोल आई दबा दूंगा, ये देखिए कर्सिव हो गया। फिर से कंट्रोल आई दबाया तो फिर से ठीक हो गया, सीधा हो गया। तो कर्सिव अगर आपको बनाना है या कर्सिव हटाना है, या इटैलिक बनाना है, इटैलिक हटाना है तो आपको कंट्रोल आई दबा देना है, तो ये हट जाएगा या फिर से इटैलिक हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया कंट्रोल आई का क्या काम है, सिक्स फॉर्मूला। अब सेवंथ पे आइए, सेवंथ क्या कह रहा है, कंट्रोल यू। कंट्रोल यू किस काम आता है, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली। अगर मैं ये लिखता हूँ तो देखिए नीचे क्या आ गया, नीचे लाइन आ गई। क्यों आई, क्योंकि कंट्रोल यू दबाया था। अब मैं कंट्रोल यू दबाया था तो ये लाइन हट गई, नीचे अंडरलाइन जो रखी थी। तो आपको किसी स्टेटमेंट को अंडरलाइन करना है तो आप कंट्रोल यू दबाएंगे, या फिर उसे हटाना है तो कंट्रोल यू दबाएंगे। ठीक है, कंट्रोल यू से दोनों काम हो जाएगा, अंडरलाइन भी हो जाएगी और अंडरलाइन हट भी जाएगा। ठीक है, अब एट्थ पे आते हैं। एट्थ क्या हमारे पास, कंट्रोल प्लस है। तो कंट्रोल प्लस किस काम आता है, कंट्रोल प्लस, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, टू ऐड रो और कॉलम। अगर किसी आपको कॉलम को ऐड करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला बता रखा है, थर्ड में कंट्रोल स्पेस बार आप दबाएंगे तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। थर्ड में आप देखिए क्या लिखा होगा, कंट्रोल स्पेस बार। तो कंट्रोल स्पेस बार दबा लिया, ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब मुझे एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड करना है तो मैं इसे दबाऊंगा कंट्रोल
प्लस, देखिए एक नया कॉलम आ गया, फिर से दबाया कंट्रोल प्लस, फिर से एक नया कॉलम आ गया। ठीक है, तो अगर आपको जो है नया कॉलम चाहिए, कहीं पे काम करते करते अचानक आपको ध्यान आ गया कुछ लिखना रह गया, ठीक है, तो आप एक नया कॉलम में ऐड कर सकते हैं। कॉलम ऐड करने के लिए आपको क्या दबाना होगा, कंट्रोल दबाना होगा। तो आप कंट्रोल प्लस जैसे ही दबाएंगे एक नया कॉलम प्राप्त हो जाएगा। नाइन्थ में आइए, नाइन्थ में क्या दिया, नाइन्थ का फॉर्मूला कंट्रोल माइनस, ये किस काम आ रहा है, कॉलम को हटाना हो तो कॉलम को अगर हटाना हो या रो को हटाना हो तो आप जो है कंट्रोल माइनस दबाएंगे। जैसे मान लीजिए ये मैं हटाना चाहता हूँ, कंट्रोल माइनस दबाया, हट गया, फिर से हट गया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ दिल्ली, और इसके बीच में 2-3 कॉलम आपको दिख रही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसमें से एक कॉलम हटा दूँ, तो ये कंट्रोल माइनस जैसे ही दबाऊंगा ये कॉलम हट जाएगा। ठीक है, फिर से मैं चाहता हूँ एक और कॉलम हटा दूँ तो कंट्रोल माइनस दबा दूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जो दिल्ली लिखा है ये कॉलम हटा दूँ, कंट्रोल माइनस दबा दूंगा। तो आप जब भी आपको कोई कॉलम हटाना हो या रो हटाना हो तो आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल माइनस दबाएंगे। माइनस का मतलब हट जाएगा और प्लस का मतलब नया कॉलम या रो आ जाएगा। 10th में आइए, 10th क्या फॉर्मूला कह रहा है, 10th में कह रहा है आपको कंट्रोल सी। कंट्रोल सी किस काम आता है ये आपको पता ही है, कॉपी के लिए, कुछ कॉपी करना। जैसे ये दिल्ली लिख लिया, अब मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो कंट्रोल सी दबाऊंगा। जैसे ही कंट्रोल सी दबाया ये कॉपी हो गया। मैं दूसरी जगह इसे पेस्ट करना चाहता हूँ तो पेस्ट करने के लिए क्या दबाऊंगा, कंट्रोल बी। तो कंट्रोल बी जैसे ही दबाया पेस्ट हो गया। तो कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए आपको दबाना है कंट्रोल बी। तो ये कंट्रोल बी दबाते ही आपका क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। फिर एक और फॉर्मूला है आपके पास 11th का, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स किस काम आता है, आप देख पा रहे हैं सामने क्या लिखा है, कट लिखा है। मतलब मुझे यहाँ से कट करके इसको जो है अब पेस्ट कॉपी नहीं करनी, मैं चाहता हूँ ये दिल्ली जो लिखा है मैं इसे कट कर लूँ यहाँ से, मतलब हटा ही दूँ बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और एक्स दबाऊंगा तो ये कट हो गया। अब मैं इसे दूसरी जगह जहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ वहाँ ले जाकर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, कंट्रोल वी। तो जैसे ही कंट्रोल वी दबाए यहाँ पे पेस्ट हो गया, मतलब जहाँ था वहाँ से तो हट गया पूरी तरह। तो पूरी तरह अगर हटाना हो काट कर तो आपको कंट्रोल एक्स दबाना है, और फिर जहाँ पेस्ट करना हो आप जो है कंट्रोल वी दबा देंगे। ठीक है, तो वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 12th पे। 12th फॉर्मूला जो है कंट्रोल जेड, ये किस काम आता है, टू रिवर्स बैक योर वर्क। यदि आपने काम जो है किया था पीछे कुछ और उससे में कुछ लिखना भूल गए या कुछ ने आपने डिलीट कर दिया उस चीज़ को, आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि आपने क्या डिलीट किया है। चलिए जैसे हमने दिल्ली लिखा था, अब दिल्ली को डिलीट कर दिया, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने क्या लिखा था। तो अब मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा। देखिए कंट्रोल जेड दबाते ही क्या आ गया, वापस दिल्ली जो लिखा था वो वापस प्राप्त हो गया मुझे। ठीक है, तो जैसे ही कंट्रोल जेड लिखा, जो चीज़ पीछे हमने काम किया है वो हम वहाँ वापस चले गए। तो जो पीछे हम काम करते हैं अगर उस पर वापस जाना हो तो हम आपको कंट्रोल जेड दबाएंगे। ठीक है, 13th क्या है, कंट्रोल पेज अप। कंट्रोल पेज अप किस काम आता है, यदि टू गो ऑन प्रीवियस शीट, अगर आपको प्रीवियस शीट पे जाना है, पिछले शीट पे, तो आप जो है जैसे मैं शीट 1 पे काम कर रहा हूँ और मुझे शीट 4 पे जाना है तो मैं क्या दबा दूंगा, पेज अप दबाऊंगा। ठीक है, अच्छा पेज डाउन कब काम आता है, तो यहाँ लिखा है टू गो ऑन नेक्स्ट शीट, नेक्स्ट शीट पे जाना है। जैसे मैं शीट 1 पे काम कर रहा हूँ और मुझे शीट 2 पे जाना है, तो मैं शीट 1 पे जब हूँ तो मैं क्या दबा दूंगा, कंट्रोल पेज डाउन दबाऊंगा। पेज डाउन का बटन आपके या पेज अप का जो बटन है, ये दोनों बटन आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर राइट साइड में दिया होगा। राइट साइड में सबसे ऊपर दिया होगा पेज अप और पेज डाउन। तो आप जैसे ही कंट्रोल पेज अप दबाएंगे आप पिछली शीट पे जाएंगे, और जैसे ही आप कंट्रोल पेज डाउन दबाएंगे आप नेक्स्ट शीट पे चले जाएंगे। चलिए उसके बाद आते हैं 15th फॉर्मूला। 15th फॉर्मूला क्या कहता है, ऑल्ट टैब। ऑल्ट टैब किस काम आता है, जैसे मान लीजिए मैं शीट पे काम कर रहा हूँ और मेरी एक और शीट खुली हुई है गूगल की, मैं उस गूगल की शीट पे जाकर कुछ देखना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं ऑल्ट टैब जैसे दबाऊंगा मेरी गूगल वाली शीट सामने आ जाएगी स्क्रीन पे, और वापस फिर इस शीट पे आना है तो फिर से ऑल्ट टैब दबा दूंगा। तो अगर एक शीट से दूसरी शीट पे जाना है, मतलब एक स्क्रीन खुली हुई है मेरी वाली और मैं गूगल पे जाना चाहता हूँ, गूगल वाली या डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूँ, तो मैं ऑल्ट टैब दबा दूंगा तो मैं गूगल वाली शीट मेरी सामने आ जाएगी। और गूगल फिर से इस शीट पे आना चाहता हूँ तो फिर से ऑल्ट प्लस टैब दबा दूंगा, मैं फिर से इस वाली शीट पे वापस आ जाऊँगा। अब आता है 16th किस काम आता है, शिफ्ट एनी लेटर। शिफ्ट और कोई लेटर आपको दबाना है, तो देखिए जैसे मैं शिफ्ट दबाकर और डी दबाता हूँ तो देखिए क्या प्राप्त हुआ, डी प्राप्त हुआ यहाँ पे, लेकिन ये कैपिटल में प्राप्त हुआ, बड़े लेटर में प्राप्त हुआ। तो अगर कोई चीज़ आपको बड़े लेटर में लिखनी है, ठीक है, तो आपको शिफ्ट दबा के रखना है और वो लेटर लिखते जाना। जैसे मैं ए दबाता रह रहा हूँ, शिफ्ट दबा रखा है मैंने और ए लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखिए सभी लेटर बड़े में आ रहे, ठीक है।
तो अगर बीच में आपको कोई लेटर चाहिए तो आप शिफ्ट जो है और जो वो लेटर दबा देंगे तो वो बड़े में आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी कैपिटल लेटर में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप कैप्स लॉक दबाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए बीच में किसी एक लेटर की जरूरत पड़ गई जो कैपिटल में होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो आप शिफ्ट दबाकर ही यूज़ करें, वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। ठीक है, अब आते हैं 17 में। 17 क्या है, ऑल्ट और इक्वल का काम क्या है। तो ऑल्ट और इक्वल का काम है आपके पास ऑल्ट और इक्वल। यहाँ देखिए आप क्या लिखा है, सम ऑफ कॉलम। अगर कॉलम का सम आपको चाहिए, सम मतलब टोटल चाहिए, तो आप इस शॉर्ट की का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 20 लिखा, 50 लिखा, 30 लिखा, ये कुछ नंबर है जिनका मैं टोटल चाहता हूँ। तो मैं ऑल्ट और इक्वल का बटन जैसे दबाऊंगा, ऑल्ट इक्वल, बात आपको याद नहीं, ऑल्ट इक्वल जैसे ही आप दबाएंगे टोटल इसका आपके